गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रजनी मैम। बच्चों आज आपका कन्वर्सेशन का टर्न है। कन्वर्सेशन में कल हमने आपको कराया था अबाउट माई सेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताना। कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था बच्चों, माई सेल्फ का मतलब क्या होता है। हमें अपने बारे में बताना होता है, अपना नाम, हम कहाँ रहते हैं, कौन सी क्लास में हैं, हमारे फादर्स का नाम क्या है, हम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कहाँ रहते हैं, किसी स्कूल में स्टडी करते हैं, कितने साल के हैं, तो अपने बारे में पूरा बताना होता है। उसे बोलते हैं माई सेल्फ। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम फर्स्ट इन ऑल क्या बताते हैं कि हमारा नाम क्या है ना, हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो अपने बारे में हम सब कुछ उसको सामने वाले को बताते हैं, ठीक है। आज बच्चों चैप्टर नंबर 2 में हमारा है माई रूटीन एक्टिविटीज़। माई रूटीन एक्टिविटीज़ यानी कि जो हमारे रूटीन डेली जो हमें करनी चाहिए, अगर हम नहीं करते हैं तो करनी भी चाहिए, अगर करते हैं तो अच्छी बात है। तो वो कौन कौन सी हैं जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हमारी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह हम कितने बजे उठते हैं, और सुबह उठते हैं हम कितने बजे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, अपना होमवर्क किस टाइम करते हैं, आप स्कूल किस टाइम जाते हैं, हम खाना किस टाइम खाते हैं, है ना, और हम खाना किस टाइम खाते हैं, ब्रेकफास्ट किस टाइम लेते हैं, रात को हम सोते कितने बजे हैं। तो ये हमारे हो गए डेली रूटीन। और हम एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते नहीं हैं तो करनी चाहिए, है ना। तो ये हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं। जो क्वेश्चंस अब मैं आपको करा रही हूँ ये डेली रूटीन से ही हमारे रिलेटेड हैं, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, व्हेन डू यू वॉक अप इन द मॉर्निंग, यानी कि हमें जो वॉकअप यानी कि घूमना चाहिए, वो सुबह में कितने बजे घूमना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। व्हेन डू यू वॉकअप इन द मॉर्निंग, हमें जब हम सुबह उठते हैं तो हम हमें किस टाइम उठ जाना चाहिए सुबह में, और उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा घूमना भी तो चाहिए ना, थोड़ा हमारी बॉडी एक्टिवेट होगी तभी तो हम कुछ काम करेंगे, नहीं तो आलस आता रहेगा, है ना। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा व्यायाम या क्या कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह सुबह के टाइम, घूमने वाली कुछ भी नहीं कर सकते तो थोड़ा सा वॉक ही कर लीजिए, है ना। तो हमें वो तो सबसे कंपलसरी है हमारी बॉडी के लिए एक्टिवेट करने के लिए। तो आई वॉक अप अर्ली, I woke up at near about कितने बजे तक उठ जाना चाहिए हमें, 6 o'clock। कितने बजे, 6 o'clock। एवरी मॉर्निंग, है ना। यानी कि हमें प्रतिदिन सुबह में कितने बजे जगना चाहिए, सुबह को 6 बजे तक, तो भाई इतने से ज़्यादा तो हो भी नहीं सकता, सुबह 6 बजे तक तो हमें जाग जाना ही चाहिए, और उसके लिए हमें घूमने के लिए निकल जाना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू डू ऑन वॉकिंग अप, यानी कि आप क्या करते हैं वॉक पे जाने से पहले, क्या क्या करना चाहिए आपको। व्हाट डू यू डू ऑन वॉकिंग अप, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें घूमने से पहले, जैसे हम सो के उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू डू ऑन वॉकिंग अप, जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो हमें तब उससे पहले क्या करना चाहिए, घूमने जाने से पहले क्या करना चाहिए। आई फोल्ड माई ब्लैंकेट, यानी कि BLANKET, ब्लैंकेट।
आई फोल्ड माई ब्लैंकेट, यानी कि हमें अपना जो हमने ब्लैंकेट हमने ओढ़ा है, सोते समय जो हम ओढ़ते हैं चादर है या ब्लैंकेट है आपका, उसको हमें फोल्ड करके यानी कि तय लगा कर रखना चाहिए, है ना। एंड क्लीन अप, क्लीन अप, क्लीन अप माई बेड, यानी कि अपना ब्लैंकेट फोल्ड करके रखना चाहिए, अपने बिस्तर को अच्छे से झाड़ के साफ करके तब हमें वॉक पे जाना चाहिए, है ना। वैसे भी हमें अपना काम अपने आप ही करना चाहिए। वॉकिंग अप, ये हो गया। आई फोल्ड माई ब्लैंकेट एंड क्लीन अप, यानी कि अपना जो हमारा ब्लैंकेट हमने ओढ़ा हुआ है उसकी तय लगा के अच्छे से रखेंगे। एंड क्लीन अप माई बेड, यानी अपने बिस्तर को अच्छे से झाड़ के अपने बिस्तर को सेट करके तब आप घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट। व्हाट डू यू डू, यानी कि आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप। जब आप घूमने चले जाएंगे, घूम के आके जब वापस घर पर आएंगे, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट, यानी कि आप उठे सोकर उठ के घूमने चले गए, घूमने के बाद आने के बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे पहले आप क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद आप क्या करते हैं, अपने ब्रश करते हैं, है ना। आई देन ब्रश माई टीथ, आई देन ब्रश माई टीथ, ब्रश माई टीथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दांत मांजते हैं, टीथ एंड फ्रेश अप, यानी कि फ्रेश होते हैं, फ्रेश अप। पहले ब्रश करते हैं और फिर उसके बाद फ्रेश नहाते धोते हैं, है ना। और फिर ये पूछ रहे हैं, हाउ डू यू ग्रीट, हाउ डू यू ग्रीट माने होता है मिलते हैं, हम किस तरह से सामने वाले से किस तरह से बात करते हैं, अपने बड़ों से क्या कहते हैं, हम किस तरह से उनसे व्यवहार करते हैं। सुबह के टाइम जब उसके बाद हम मिलते हैं तो उनसे कैसे मिलते हैं। ग्रीट योर पेरेंट, जब हम अपने पेरेंट्स से मिलते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, ग्रीट योर पेरेंट्स एंड elders every morning। उठ गए, घूम आए, है ना। घूमने के बाद आपने क्या किया, फ्रेश भी हो गए, ब्रश कर लिया, फिर उसके बाद आप अपने घर के लोगों से मिलते हैं ना। जैसे अपने घर में जो बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, हम उनसे मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, फिर क्या कहते हैं हम उनसे जब मिलते हैं, सुबह सुबह बोलते हैं ना, किसी को कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई राम राम करता है ना, कोई नमस्ते करता है ना। तो इस तरह से आई ग्रीट देम by saying, से गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं हम, गुड मॉर्निंग। जब हम अपने सुबह जब सो के उठते हैं, सारे कामों से फ्री हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, घूम आते हैं बाहर से, फिर नाश्ता करने से पहले तो हम मिलते हैं ना अपने घर वालों से। तो अपने बड़ों से, अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हैं सुबह उठ के, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, है ना।
फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, डू यू गो फॉर वॉक द डेली मॉर्निंग? क्या आप डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? अगर आप जाते हैं तो यस, वैसे तो आप जाते ही होंगे, और नहीं जाते हैं तो जाना शुरू कर दीजिए। वैसे भी लॉकडाउन है ना, तो कम से कम लॉकडाउन का इतना तो फ़ायदा होना चाहिए, थोड़ा सा घूम लें, अपने आसपास, घर के आसपास ही घूम लें, है ना। डू यू गो फॉर go walk daily morning? डू यू गो फॉर वॉक द डेली मॉर्निंग? क्या आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? Yes. Yes, I go for walk the morning, walk the daily morning. Walk, एक मिनट, walk the every morning, sorry, every morning. Every morning, ठीक है। Yes, I go for a walk the every morning। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, when do you have your breakfast? आप अपना ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? यानी कि आप सुबह का नाश्ता कितने बजे करते हैं? कितने बजे करते हैं? स्कूल आने से तो पहले ही करते होंगे, है ना। आई हैव माई ब्रेकफास्ट कितने बजे होता है? एट 7 o'clock। कितने होते हैं? 7 o'clock in the morning। क्वेश्चन नंबर 7, what do you have for breakfast? ये कह रहे हैं what do you have for breakfast? ब्रेकफास्ट में आप क्या लेते हैं? सुबह में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या लेते हैं? क्या खाते हैं आप ब्रेकफास्ट में? क्या क्या खाते हैं? बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, या जैम खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, जो भी आप लेते हैं, या जूस पीते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आई हैव
ब्रेड, ब्रेड तो सभी लेते हैं, है ना, ब्रेड, बटर, है ना, ब्रेड, बटर, ब्रेड के साथ बटर लेते हो या बटर नहीं लेते? कई बच्चे बटर नहीं खाते हैं तो जैम लगा लेते हैं, है ना, जैम लगाते हो, जैम, है ना, और एंड उसके साथ क्या क्या लेते हो? ब्रेड ले लेते हो, कभी ब्रेड ले लेते हो, बटर ले लेते हो, या कभी जैम लगा के भी ले लेते हो, है ना। तो और उसके बाद दूध के साथ क्या लेते हो? दूध लेते हो या फिर चाय लेते हो? वो भी जो भी लेते हो, वैसे तो आपको दूध ही लेना चाहिए, मिल्क, एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेड, बटर, जैम एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, यानी कि हम अपने ब्रेकफास्ट में बटर लेते हैं, ब्रेड लेते हैं और जैम और मिल्क के साथ उसे हम पीते हैं, खाते हैं मतलब। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। स्कूल, When do you leave your home for school every day? यानी कि जब आप स्कूल आते हो तो घर से कितने बजे स्कूल डेली आप कितने बजे स्कूल के लिए चलते हैं? घर से कितने बजे घर छोड़ते हैं आप अपना, है ना। तो इसमें आपको अपना टाइम देना है। कितने बजे का टाइम है आपका बच्चों? 7:30 का टाइम है, तो आप 7 बजे चलते होंगे, है ना, 7 बजे या पौने 7 बजे। 7 बजे का स्कूल है तो 5 मिनट 10 मिनट पहले तो आएंगे ही आप स्कूल में, है ना। तो हम घर को कितने बजे छोड़ देते हैं? 7 बजे। आई लीव माई होम फॉर स्कूल at 7 AM. Sorry. AM. बच्चों अभी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी हमने आपको 8 क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में ही फिल करने हैं, ठीक है। बच्चों ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं, ठीक है। इसमें स्पेस दिया हुआ है तो ये आप अपनी इसमें बुक में ही करेंगे ये वर्क, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर आपके ये आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं, ठीक है। बुक में ही फिल करने हैं आपको, ठीक है। थैंक यू बच्चों।